आज संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है। पूरा माहौल गर्मा गया। बाहर सड़क पर एसआईआर के खिलाफ नारे, अंदर दोनों सदनों में हंगामा और बीच में सरकार जो उस पूरे सत्र में एटोनॉमिक एनर्जी समेत 10 नए बिल लाने की तैयारी में है। नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। लेकिन पहले ही दिन जिस तरह विपक्ष सदन की सीढ़ियों से लेकर वेल तक आ गया है, उससे साफ हो गया है कि यह सत्र विधेयकों से ज्यादा टकराव और तकरार के नाम होने वाला है। राज्यसभा में आवाजें ऊंची थी, लेकिन लोकसभा में कुर्सियां खाली और जनता को सिर्फ एक बात दिखाई दी। एसआईआर अब सिर्फ चुनाव आयोग का मुद्दा नहीं बल्कि संसद की लड़ाई बन चुका है। राज्यसभा कार्रवाई 11 बजे तक स्थगित। आपको बता दें, सत्र की औपचारिक शुरुआत के कुछ ही मिनटों में राज्यसभा में हंगामा इतना बढ़ गया कि पीठासीन सभापति सीपी राधाकृष्णन को कार्रवाई पहले ही दिन 11 बजे तक रोकनी पड़ी। विपक्ष एसआईआर पर चर्चा के लिए अड़ा रहा और सत्ता पक्ष कार्रवाई चलाने पर और साथ ही खरगे ने सरकार को घेरा है। आपको बता दें कि बीएलओ की मौतें और साथ ही उन्होंने कहा सरकार चुप है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि 12 राज्यों में एसआईआर लागू होने के दौरान बीएलओ की मौतें चिंताजनक हैं और साथ ही सरकार इस पर चर्चा करने से भाग रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस सरकार को घेरा है खरगे ने और उन्होंने यह भी कहा है कि उनका कहना था कि सरकार संवेदनशील मुद्दों पर जवाब देने से बच रही है और विपक्ष सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। खरगे ने राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि 12 राज्यों में एसआईआर लागू होने के दौरान बीएलओ की मौतें चिंताजनक हैं। इसके बाद डेरेक ओ ब्रायन का भी हमला हुआ है। सरकार की विश्वसनीयता कटघरे में है। तृणमूल कांग्रेस सांसद डेरेक ओब्रेन ने भी कोई नरमी नहीं दिखाई। उन्होंने कहा सरकार की विश्वसनीयता आज कटघरे में है। एसआईआर जैसे बड़े मुद्दे पर जवाब से बचना लोकतंत्र के लिए खतरा है और उनकी बातों ने सदन में और भी शोर को बढ़ा दिया। उसके बाद भाजपा सांसद कंगना रनौत आई। लोगों की नजरों से गिरता जा रहा है विपक्ष, उन्होंने कहा। भाजपा सांसद कंगना रनौत ने हंगामे पर विपक्ष को सीधा निशाना बनाते हुए कहा वे जितना हारते जा रहे हैं उतना बौखला रहे हैं। उन्होंने कहा कि जितने भी ये लोग ज्यादा हार रहे हैं उतना ही ज्यादा बौखला रहे हैं। आज बिल्कुल संसद नहीं चली है, पूरा देश देख रहा है। विपक्ष लोगों की नजरों में गिरता चला जा रहा है। कंगना के बयान ने सोशल मीडिया पर भी आग पैदा कर दी है। इसी के बाद अखिलेश यादव, विपक्षी ड्रामा नहीं करता, ड्रामा रोकने आया है विपक्ष। समाजवादी पार्टी प्रमुख और सांसद अखिलेश यादव ने जवाब देते हुए कहा विपक्ष ड्रामा नहीं करता, ड्रामा करने वालों को रोकता है। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि सबका वोट बने। हम अपने वोट बचाने के लिए लड़ रहे हैं। यूपी और बंगाल में सबसे ज्यादा वोट कट रहे हैं जिन बूथों पर हम जीतते हैं। अखिलेश ने सीधे भाजपा पर आरोप लगाया कि बूथों पर विपक्ष वोट काटने की रणनीति चल रहा है। लोकसभा में पूरा दिन ठप रहा। लोकसभा में विपक्ष ने एसआईआर पर चर्चा की मांग करते हुए जोरदार नारेबाजी की। नतीजा रहा पूरा दिन की कार्रवाई रद्द रही और अब मामला मंगलवार सुबह 11 बजे तक टल गया है। लेकिन दिलचस्प बातें ये रही कि इसी शोरगुल के बीच मणिपुर जीएसटी दूसरा संशोधन विधेयक 2025 शांति से पास भी हो गया है। लोकसभा दोबारा शुरू हुई तो माहौल वैसा ही रहा। मणिपुर जीएसटी बिल पर चर्चा चल रही थी और विपक्ष लगातार एक ही नारा लगा रहा था, एसआईआर वापस लो। राज्यसभा में एक और विवाद हुआ जब खरगे ने पूर्व चेयरमैन के ऑफिस से अचानक विदाई का जिक्र कर दिया। जी हाँ, सत्ता पक्ष ने इसे अपमान बताया और फिर एक बार सदन में शोर बढ़ गया। खरगे ने कहा कि वह सिर्फ शिष्टाचार की बात कर रहे थे पर बहस पर भी नहीं थमे और साथ ही एसआईआर आने वाले दिनों में सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं रहेगा, यह राजनीतिक हथियार भी बन चुका है। एक तरफ सरकार नए विधेयक की चेकलिस्ट पूरी कर रही है, दूसरी तरफ विपक्ष एसआईआर का मुद्दा उठाकर सत्र को पूरी तरह कब्जे में लेने की रणनीति पर है। और साथ ही पहले दिन की तस्वीर साफ है। संसद के बाहर नारे, भीतर हंगामा और बीच में जनता यह समझने की कोशिश कर रही है एसआईआर असल में चुनाव सुधार है या चुनावी विवाद का एक नया हथियार। अब नजर मंगलवार की कार्रवाई पर होगी। क्या सरकार चर्चा देगी? क्या विपक्ष और तेज होगा? जो भी हो, शीतकालीन सत्र गर्मी में बीतने वाला है। वीडियो पसंद आया हो, जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं थी आपके साथ पलक शर्मा। देखते रहें आगाज टाइम्स।